जो सबसे मोटी समस्या है, हर समाज की बहन बेटी बराबर होती है, चाहे कोई भी समाज हुआ, कोई भी धर्म हुआ, सबकी बहन बेटियां बराबर है। निर्भया कांड हम सब जानते हैं, जो आज देश के अंदर सबसे बहुचर्चित जो कांड हुआ है। बलात्कार के मुकदमे पहले भी, बलात्कार के मुकदमे आज भी हो रहे हैं, आगे भी परमात्मा चलो हम कहते ना करे, लेकिन निर्भया कांड हमारे देश का सबसे चर्चित कांड रहा है, तो आप सब जानते हैं। उस बच्ची की पहचान छुपाई गई, उसको पूरा देश निर्भया कांड से के नाम से जानता है। कितने आदमी ऐसे हैं जो उस कांड की, उस बच्ची का नाम या जानते हैं? मेरे ख्याल 100 में से 1% नहीं होंगे। इस बच्ची का नाम भी बता दिया गया मनीषा, और इसकी जाति भी वाल्मीकि बता दी गई। नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हम पहुंचे हैं विक्की देसवाल जी के ऑफिस पर, और यहाँ पर देख रहे हैं जाट महासभा की एक अहम बैठक जारी है। आइए हम मिलाते हैं सबसे पहले इस बैठक में मौजूद विक्की देसवाल जी, चौधरी रामकरण जी, और हमारे साथ है नत्थू सिंह जी और धर्मवीर ठोलेदार जी। आइए, क्या मुद्दे हैं, किन के ऊपर ये मीटिंग बुलाई गई है? आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विक्की देसवाल जी से। जैसे कि अब ये चल रही है आपकी मीटिंग, जाट महासभा। जाट महासभा का सबसे अहम मुद्दा क्या था जब जाट आंदोलन हुआ था 2016 के अंदर? जी जी, जाट आरक्षण। जी, जाट आरक्षण ही मांग रहे थे, हम क्या उसमें कर रहे थे, आरक्षण ही तो मांगा था। कहीं अहिंसक, मतलब जो है हिंसक कहीं नहीं था, वो अहिंसक तरीके से मांगा था। उससे पहले 9 स्टेटों में ले चुके थे, कहीं कुछ था ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा उस टाइम बीजेपी के लिए हरियाणा स्टेट था, और हरियाणा स्टेट का भाईचारा तोड़ने के लिए वो सारा प्रोग्राम रखा गया था। ना तो मुद्दा तो कहीं था ही नहीं, जो तो सिंपल सी चीज थी। आरक्षण के लिए भाई यादवों ने भी किया है, गुजरों ने भी किया है, और भी अलग बिरादरियों से आरक्षण करे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे को वो जाटों से लेना देना नहीं था, वो हरियाणा के भाईचारे को तोड़ना था जी। तो वो सोची समझी साजिश थी, उसमें ऐसा कोई खास वो नहीं था। ये तो अपनी साजिश में वो कामयाब हो गया। आज हमारे बच्चे ताउम्र की सजा काट रहे हैं। 35-1 करना था, सरकार ने ही तो दिया जी। क्यों दिया? भाईचारा तोड़ने के लिए दिया ना भाई। मतलब जो आतंकवादी पकड़ते हैं उनको ताउम्र की सजा नहीं है, हमारे बच्चे आज ताउम्र की सजा काट रहे हैं जी। ऐसा है संदीप जी, सीधी बात, अपने भाइयों के साथ कुछ जाट महासभा के अंदर कुछ बदलाव हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी करने पड़ेंगे। युवाओं को कुछ ताकत अलग से देनी भी पड़ेगी, उसको आप अलग लिबर्टी मान लो, ये लिबर्टी देनी पड़ेगी ताकि युवा सामने आ सके। आज युवा इनके हमेशा पीछे चला है जी, लेकिन इनको युवा को आज अपने साथ लाना, महासभा को आज युवाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। पीछे तो हम हमेशा से ही रहे, बुजुर्ग होने के नाते आगे भी पीछे ही रहेंगे, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है, जाट टकराव की बात आएगी ना, युवाओं को आगे करना पड़ेगा। तो अखिल भारतीय जाट महासभा आज 36 बिरादरी के साथ है। विक्की देसवाल जी, आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है, इसको लेकर के क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, सबसे पहले तो संदीप जी, मैं आपके सारे दर्शकों को और अपने मेरा जो पेज जिस अखिल भारतीय जाट महासभा युवा विंग जिससे हम लाइव हैं, उन सभी को नमस्कार करते हैं, और सारे भाइयों को कहते हैं बड़े अहम मुद्दे हैं, एक बार सारे लाइव आ जाओ, जिससे कि हम शेयरिंग करो साथ साथ, जिससे कि हम इसमें अहम मीटिंग को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। आज हमारे देश में जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस विषय पे आज हमने चौधरी रामकरण सोलंकी प्रधान पाड़म 360 से हैं, चौधरी धर्मवीर ठोलेदार जी सेक्रेटरी अखिल भारतीय जाट महासभा, चौधरी नत्थू सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा, और मेरा परिचय मेरे वाले तो जानते ही हैं, आप वालों को बता दूं, विक्रम सिंह देसवाल राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा। राजवाला जी हमारे बीच में हैं। आज का जो अहम मुद्दा है कि क्यों दिन ब दिन लोकतंत्र की हत्या बढ़ती जा रही है जी। हम इसमें 360 पाड़म 360 की बात करें हम, या जाट महासभा की बात, ये कैसे बैठ के इन बुजुर्गों के साथ बैठ के, आज हम जैसे मैं युवाओं की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है जी, कैसे हम समाज के इस गिरते हुए स्तर को रोकने का
या समाज के स्तर को दोबारा बढ़ाने का काम कर सकते हैं, उस बारे में गहन चिंतन के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। विक्रम देसवाल जी, जो ये मीटिंग है, क्या इसमें किसानों की भी ऊपर कोई बहस होगी या कोई बात होगी? क्योंकि किसानों का मुद्दा आज बहुत अहम है, क्योंकि किसानों की दुर्दशा को देखने वाला आज कोई नहीं रहा है। संदीप जी, किसान, कोई भी मुद्दा देश में चले और उसमें किसान ना हो तो फिर वो मुद्दा नहीं जी। क्योंकि किसान भारत देश की आत्मा है, और जिस तरीके से इस आत्मा के ऊपर बार बार प्रहार किए जा रहे हैं, पीपली कांड हमारे बीच में हुआ जी, जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, और उसके बाद सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमने तो ना तो पुलिस भेजी ना लाठी चार्ज कराया। तो वो लाठी चार्ज करने वाले कौन थे? चाइना से इंपोर्टेड आदमी थे या वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे? किसानों के ऊपर कोई बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम चाहेंगे किसानों पे जो मुद्दे हैं, जो राय है, वो शुरुआती दौर में जो है उसकी शुरुआत रामगढ़ प्रधान जी करें, क्योंकि ये ही हमारी तरफ से इस पाड़ा में 360 के चौधरी हैं और किसानों के बारे में यही आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी, जिस तरह का आज अध्यादेश लेकर के बीजेपी आई है, उन्होंने पास कर दिया, या ये क्या किसानों के हित में होगा? देखिए भाई, कई दिन से इस बात में किसान, भारतीय किसान यूनियन भी और हम लोग भी और सब चिंतित हैं। मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो अध्यादेश आया है, जो ये MSP का जो रेट ये बता रहे हैं, जिस तरह से किसान को आज ये आश्वासन या विश्वास में रख के और इस काम को करें, तो हम देखते हैं कि भाई हो सकता है। लेकिन नहीं लगता कि किसान के लिए जो किसानियत है, या जो किसान आज रात और दिन मेहनत करके उसकी जो पैदावार है उसको ये ले नहीं रहे, ना MSP पे ले रहे, ना वैसे ले रहे। जहाँ भी किसान मंडी में हम जाते हैं, जहाँ भी मंडी है उसके अंदर जहाँ किसान जाता है, तो किसान तो 2-3 दिन खड़ा रहता है। जो इसको कमरा मिलता था 76 रुपये में, वो भी बंद हो गया, और जो वहाँ भोजन मिलता था 28 में, वो भी बंद हो गया। किसान की दुर्दशा को देखते हुए आज लग रहा है कि किसान के लिए आज कहीं भी कोई हक नहीं मिलने वाला। और ये हक मिलेगा, और किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। जो ये अध्यादेश आया है, इसको बार बार प्रचार के लिए बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है, तो क्या ये मुद्दा बन पाएगा? मैं इस बात को आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये तो सब लोगों को मालूम है कि किसान का जो ये मुद्दा, या किसान की जो बात, या किसान के लिए जो अध्यादेश लेके आए हैं, सबसे अहम मुद्दा है MSP। MSP ही को ये पास कर दे, इसका विश्वास दे दे, तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि MSP पे ये काम होगा। सर, आप बताइए, जाट महासभा की क्या भूमिका होगी जिस तरीके के ये बिल लाए जा रहे हैं? देखिए, जाट महासभा जो है वो किसान से हट करके नहीं है जी। जितनी भी 36 बिरादरी हैं, 36 बिरादरी के सभी लोग किसान हैं। हम किसान पहले हैं, जाट बाद में। तो इस मुद्दे को लेकर के जो भी आंदोलन होगा, जाट महासभा 36 बिरादरी को एक साथ छोड़ करके, एक साथ मिला करके, और उनकी किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर हम लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार के अगर हमें किसी भी हद तक खिलाफ भी जाना पड़ेगा, तो किसान जो है सब एकजुट होकर के और उस लड़ाई के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जब खिलाफत कर दी जाती है तो उनको या तो जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उन पर लाठीचार्ज होता है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान जो है वो इस देश का, उसको आज चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो इस हिसाब से नहीं देख रही है कि किसान आगे बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी। ये तबके को, इस किसान तबके को, जो कि इस देश का पेट भरता है, इस देश की अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा हाथ है, ये लोग उसको दबा करके, उसको कुचल करके इस देश के अंदर कभी भी तरक्की नहीं आ सकती जब तक के किसान को, जैसे चरण सिंह कहते थे कि जब तक गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, 36 बिरादरी के लोग, जब तक उनकी तरक्की नहीं होगी, वो उनकी आर्थिक जो सामर्थ्य है वो अगर प्रोग्रेस नहीं करेगा, उनके जेब में पैसा नहीं होगा,
तो कभी भी इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए हम किसान की लड़ाई के अंदर सभी जातिवाद को भुला करके और किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का कार्य करेंगे। उसमें चाहे अखिल भारतीय जाट महासभा हो, कोई ब्राह्मण महासभा हो, सैनी महासभा हो, सभी किसान हैं हम, और एक साथ मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन विक्रम देशवाल जी, जिस तरह की आप पंचायत होती है सभी के लिए, लेकिन उसको एक जाट महापंचायत का नाम दिया जाता है, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? कहीं आपका इशारा मुजफ्फरनगर वाली पंचायत के ऊपर तो जी नहीं जी है? जी। देखिए, ये बड़ी समझदारी से, मतलब थोड़ी सी समझदारी से इस बात को देखा जाएगा तो आपको इसके अंदर पत्ते खुलते हुए नजर आएंगे राजनीतिक। जब जैसे ही जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ, पहली स्टेटमेंट मेरी आई थी। मैंने बताया था कि साइमन कमीशन के टाइम पे जब लाला लाजपत राय पे जो लाठीचार्ज हुआ था, वैसी घटना आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। लेकिन उस घटना से आद होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने कमर कस ली कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। आज चौधरी चरण सिंह के पोते पर लाठीचार्ज हुआ है, लोगों के दर्द था, लोग इकट्ठे हुए और उसको किसान महापंचायत थी वो। लेकिन बीजेपी को लग गया डर, बीजेपी को हो गई समस्या कि भाई जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई बाबा जी का काम, अब आपका काम न्यूज रिपोर्टिंग का है जी, तो हम न्यूज रिपोर्टिंग करेंगे ना। बाबा जी का काम था पहाड़ों में मतलब तपस्या करने का, और योगी जी आप बैठे सीएम जी। काम करो तो लोग मुंह से दूर होना चाहिए ना। बाबा बैठा मुख्यमंत्री, उनको टेंशन हो गई। टेंशन होते ही वहां ये देखा कि तो 36 बिरादरी दोबारा इकट्ठी हो गई और बीजेपी की नीति है इनको अलग अलग करने की। तो इसलिए उस किसान महापंचायत को जाट महापंचायत का नाम दे दिया, ताकि और बिरादरियां जो आज दोबारा इकट्ठी होने जा रही हैं कि इनको दोबारा कहीं ना कहीं हम तोड़ने का काम करें, और आने वाले चुनाव में ये बिरादरी इकट्ठी होकर और तुम्हारी जो लोभी लालची जो तुम्हारी सत्ता की जो नीतियां हैं उनको समझ के और तुम्हें उखाड़ ना फेंके। इसलिए उस पंचायत को जाट महापंचायत कहा गया, ना कि किसान महापंचायत। उसको रोष महापंचायत क्यों नहीं कहा गया? इतना ज्यादा रोष था लोगों की नजरों में। तो ये राजनीति बीजेपी करी हुई है, इसमें कुछ खास समझने की जरूरत नहीं। समझदार आदमी सारी बातें समझते हैं जनता पार्टी। इसको अखिल भारतीय जाट महासभा ने क्यों उठाया? क्योंकि जितना गलत महासभा जाट समाज के लिए इन्होंने किया है ना बीजेपी ने, इतना मैं तो मानता ही नहीं किसी और के साथ किया होगा। हमारे हरियाणा के अंदर जब इन्होंने मतलब छोटे छोटे बच्चों के सीने पे गोली मार दी, तो इससे ज्यादा ये क्या करेंगे जाट समाज के साथ? वहां से जो शुरुआत हुई पीपड़ी कांड के अंदर, उसको दोबारा दोहरा दिया गया, किसानों पे लाठीचार्ज करके, और फिर मना कर दिया गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं करी। और उस आंदोलन ने पीपड़ी से जो शुरू हुआ, आज आप देखो ना पूरे देश में वो आंदोलन चल रहा है जी। तो ये कुछ नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इनके जो एमपीज जो बने हुए हैं, एमपी एमएलए काउंसलर्स, आप इसकी कहीं भी देख लो, वो कहीं ना कहीं, हम पीछे हमारे क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ ट्रैक्टर रैली हो रही थी जी, इसके हित में, किसानों के हित में, कि भाई ये बिल बड़े अच्छे आए हैं। अरे अगर आपको बिल अच्छे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के आमने सामने बैठ के बात क्यों नहीं करती? जाट महासभा के मुद्दे अलग थे, अखिल भारतीय जाट महासभा के मुद्दे अलग थे, लेकिन जब आदमी की आत्मा पे वार होता है तो सारे देश के मुद्दे अपने हो जाते हैं। हम अपने मुद्दों पे थे, हम अपने मुद्दों पे हैं, लेकिन हम किसान हैं। किसान होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इस मुद्दे पे अपनी 36 बिरादरी के साथ खड़े हैं। देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ मुद्दा ऐसा निकल के आता है कि एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा निकल के आता है। क्या इसमें सच्चाई ये राजनीति ही है कि एक मुद्दे को दबा करके दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है? देखो, अब आपने कितना बढ़िया सवाल कर दिया और जवाब भी दे दिया। हाथरस जो कांड हुआ जी, उसके अंदर क्या सच्चाई है उसको साइड रख देते हैं, हमें नहीं पता उस बारे में, तो कानून अपनी जगह डिसाइड करेगा। लेकिन मेरे को उस पूरे कांड के अंदर दो चीजों से दिक्कत है जी। पहली दिक्कत ये थी कि हिंदू समाज के अंदर रात को दाह संस्कार नहीं होता जी, तो क्यों किया गया? क्या पुलिस फोर्स इतनी असहाय हो गई थी कि रातों रात उनको दाह संस्कार कराया? ऐसा क्यों? अगर कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो सुबह तक वेट भी हो सकता था, और परिजन अगर कुछ चाहते थे तो परिजनों से बैठ के बात भी हो सकती थी। दूसरी उसके अंदर जो सबसे मोटी समस्या है, हर समाज की बहन बेटी बराबर होती है, चाहे कोई भी समाज हुआ, कोई भी धर्म हुआ, सबकी बहन बेटियां बराबर है। निर्भया कांड हम सब जानते हैं, जो आज देश के अंदर सबसे बहुचर्चित जो कांड हुआ है। बलात्कार के मुकदमे पहले भी हुए, बलात्कार के मुकदमे आज भी हो रहे हैं, आगे भी परमात्मा चलो हम कहते ना करे, लेकिन निर्भया कांड हमारे देश का सबसे चर्चित कांड रहा है, तो आप सब जानते हैं।
उस बच्ची की पहचान छुपाई गई, उसको पूरा देश निर्भया कांड से के नाम से जानता। कितने आदमी ऐसे हैं जो उस कांड की, उस बच्ची का नाम या जानते हैं? मेरे ख्याल 100 में से 1% नहीं होंगे। इस बच्ची का नाम भी बता दिया गया मनीषा, और इसकी जाति भी वाल्मीकि बता दी गई। ये राजनीति नहीं तो क्या है? इसको क्यों नहीं दबाया गया? इस बच्ची के नाम को भी तो साइलेंट रख सकते थे, इस बच्ची के नाम को भी तो दबाया जा सकता था। हर जगह राजनीति हो रही है, विपक्ष पे ठीकरा फोड़ते हैं, राजनीति खुद अपने आप कर रहे हैं। सारे देश को बांटा जा रहा है, कभी किसी के नाम पे और कभी किसी के नाम। लेकिन देशवाल जी, इसमें जब जांच हो रही है तो वहां पर माओवादी महिला भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं उकसाया जाता है इनको कि उधर दंगे हो हाथरस के अंदर, ये ऐसा कहा जा रहा है। क्या इसमें क्या सच्चाई है? तो भारतीय जनता पार्टी तो दंगों को दबाने में अपने आप को कामयाब बताती है। इनकी नज़र में तो जाट आरक्षण जो आंदोलन था वो भी दंगे ही थे। इनकी नज़र में तो मुजफ्फरनगर जो हिंदू मुसलमान हुआ वो भी दंगे थे। इनकी नज़र में तो गुजरात में जब कांड हुआ था 2002 के अंदर वो भी दंगे थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हट रही है? देखिए, हमारी जो महासभा में अपनी बात करूं, हमारी महासभा को राजनीतिक किसी भी पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन हमारे जो उद्देश्य चौधरी छोटू राम ने जो तय किए थे, जब हम उन पे जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बीच में बोलना पड़ता है। वरना हमारी जो महासभा के उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्यों तक सीमित अपने उद्देश्यों पर काम करते हैं। लेकिन जहां भी उसूलों पे आ जाएगी, जमीन पे आ जाएगी, वहां टकराव होगा, और उस टकराव के लिए हम तैयार हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हाथरस के मुद्दे पर? देखिए, हाथरस का मुद्दा कोई किसी जाति विशेष से अगर जोड़ करके हम उसको हाईलाइट करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज कहीं ना कहीं बट रहा है। चाहे इसमें, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा जिसने अपराध किया उसको सजा होनी चाहिए, हम कहते हैं कि उसको पक्की सजा मिले, लेकिन ये भी नहीं है कि इसको जातिवाद का रंग दिया जाए। बहन बेटी सबकी हो, किसी बिरादरी की हो, किसी समाज की हो, वो सबकी बेटी होती है। अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ सभी समाज के लोगों को, सभी समाज के वर्गों को एक साथ मिलकर के उस बहन बेटी के हक में बात करनी चाहिए, और जो अपराधी है उसको सख्त सजा दिलाने के अंदर सारे समाज एकजुट होकर के उनको अपना कार्य करना चाहिए। राजबाला जी, आप भी बताएं कि महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, और महिलाओं के मुद्दे पर हम राजबाला जी से भी बात करेंगे। आप महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। मैम, जिस तरीके का ये हाथरस का कांड हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? एक महिला की सोच से बताइए। एक तरफ तो नाम दबा दिया जाता है, उसकी जाति दबा दी जाती है, एक तरफ उसका नाम उजागर किया जाता है, उसकी जाति उजागर की जाती है। ऐसा है जी, महिलाओं को तो हमेशा दबाते रहे हैं। एक बात जैसे जातिवाद का नाम देते हैं, हाथरस कांड का तो बता रहे हैं। जैसे अभी देशवाल जी ने बताया, अब उसकी जाति भी बता दी। हाँ। उस महिला की कोई जाति बताई उसकी, तो महिला को आगे बढ़न कहाँ दे रहे हैं? ये बताओ ना आप। उसको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं जी। बस ये वादे पूरे करते नहीं है, बोलते रहते हैं महिला को सुरक्षा देंगे, महिला को ये देंगे। बताइए कहाँ सुरक्षा है महिला, बताइए आप जी। धर्मवीर जी से, धर्मवीर जी, अब ये हो गया हाथरस की बात, और अब हम बात करते हैं कि जो जाट महासभा है, जिस तरीके के मुद्दे निकल के आ रहे हैं, क्या इनको जाट महासभा अपने इसमें शामिल करेंगे? आपकी जो होगी घोषणाएं होगी उसमें कुछ शामिल कर सकते हो इसमें? जाट महासभा तो जो है ना, हर मुद्दे को जो है 736 को उनको साथ लेके चलती है जी। इसमें तो राय ना किसी का के मुद्दे पर ही बात करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसानी का दर्जा खत्म कर दिया गया। ये भी बहुत बड़ा इशू था। उसको कहा भी था, आज एक भी बोरिंग कहीं नहीं लगने दे रही, ना बिजली की बोरिंग लगाते हैं, उस पर रोक लगा रखी है इन्होंने। अब बिगड़ उसके ये पूरी आउटर दिल्ली जो है उस पर खेती बाड़ी तो हो ही रही है, उसके बावजूद भी जो है ना, अब एसडीएम को बोरिंग लगाता था, एसडीएम तुरंत जो है ना उसको रोक देता है, नया बिजली को कनेक्शन नहीं दे रहे, ना खेत में लाइन डाल रहे। तो बहुत किसान जो है दुखी स्थिति में है, दिल्ली का किसान तो बहुत ज्यादा जी। इसी मुद्दे को हम आपके पास लेकर के आते हैं, किसान के मुद्दे को, कि दिल्ली का किसानी का दर्जा खत्म कर दिया गया, तो कहां से किसानों के लिए कीटनाशक तैयारी की जा रही है, जैसे खड़खड़ी में की गई है, पैसे दिए जाते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपको इस बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे
जो दिल्ली के इस मुद्दे को देखते हुए आपसे बात करते हुए लगता है कि सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हमारी रावता की लैंड जिसके अंदर आज 15 साल से पानी भरा हुआ है और बहुत बड़ी लैंड है और उस लैंड के अंदर कुछ पैदा नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि सरकार कहाँ सोई हुई है, उसको सोचना चाहिए, उसके बारे में करना चाहिए। रही बात किसान की सब्सिडी की बात या किसान को बिजली की बात या किसान को ट्यूबवेल की बात या किसान दिल्ली के अंदर किसानियत का जो आप बोल रहे हैं कि मुद्दा ख़त्म है, लेकिन मुद्दा ख़त्म नहीं है। मैं आपको ये जानकारी इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि किसान की ज़मीन, जब किसान का जिस खेती में जो किसान है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो जमीन उसके बच्चों को अपने आप चढ़ जाती थी और पटवारी चढ़ाता था, मोटेशन। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमारा जो दिल्ली के अंदर शहरी किर्त और रूरल एरिया, उन दोनों को देखते हुए कहते हैं कि डीडीए का पटवारी उसको चढ़ाएगा और उसका वो चढ़ाएगा। आज तक बहुत आदमी है, 3 साल से मैं देख रहा हूँ, लोग मेरे पास भी आते हैं कि साहब ये काम नहीं हो रहा। हम गए, सरकार से भी मिले, एमजी साहब से भी मिले और मिलते भी रहेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से या इस किसान की दुर्दशा जो पहले अध्यादेश आके हो रही है और दिल्ली के किसान की दुर्दशा वैसे भी बहुत हो रही है।